आप शिक्षकों को संबोधित करने का मौका मिला है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे पहले और आखिरी शिक्षक डॉक्टर अंबेडकर थे। हमारा संगठन है अंबेडकर सुनेगा। तो आप लोगों से बहुत बात तो आप शिक्षकों से कह नहीं सकता, लेकिन कुछ संवाद तो किया ही जा सकता है सर। अभी हम लोग संघर्ष संघर्ष बहुत नारे लगाते हैं, संघर्ष संघर्ष बहुत बात करते हैं। तो इस संघर्ष को समझें कैसे, किस बात के लिए संघर्ष, किससे संघर्ष, कैसा संघर्ष, क्यों करें संघर्ष, इस पर भी बात हो। तो इसको समझने के लिए बहुत अतीत में नहीं जाएंगे कि सदियों से हमारा शोषण हुआ है। इसको समझने के लिए बस रोहित वेमुला से शुरू करते हैं। मिर्चपुर देखिए, रोहित वेमुला देखिए, ऊना में हमारे भाइयों के पीठ पर जो लाठियां बरसी उसको देखिए। देखिए विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ कैसा भेदभाव होता है, दलित पिछड़े विद्यार्थियों के साथ, उसको देखिए। ज्यादा हम इतिहास को नहीं खोदेंगे। हमारे बीच है विद्वान प्रोफेसर, हिंदी पट्टी में दलित आंदोलन के पर्याय बन चुके डॉक्टर रतनलाल साहब हैं। वो ऐतिहासिक तथ्यों से रूबरू कराएंगे और उस पर बात भी करेंगे। लेकिन हमको जो दिखता है मोटा मोटी रोहित वेमुला दिखता है, ऊना दिखता है, और अखबार में हर दिन देखिए, और दूर नहीं जाते हैं, हम रोहतक से और करीब हो जाते हैं ना, फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद के पास एक गांव है दौलताबाद। अभी हम और डॉक्टर रतनलाल साहब अभी 3 दिन पहले बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के दिन वहां थे। वहां बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई है, उस पर बात नहीं हुई अब तक। शायद आप लोगों में से बहुत लोग जानते भी नहीं है। ठीक है कि प्रतीकों का हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत महत्व नहीं है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति यदि तोड़ दी जाएगी तो उसका बड़ा महत्व। तो संघर्ष उनसे करना है जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं। संघर्ष उनसे करना है जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। संघर्ष उनसे करना है जो रोहित वेमुला को आत्महत्या के लिए मजबूर करते हैं। संघर्ष उनसे करना है। संघर्ष उनसे करना है जो गुजरात के ऊना में हम दलित भाइयों के पीठ पर लाठियां बरसाते हैं। संघर्ष उनसे करना है जो आज भी हमको चपरासी और सफाई कर्मी ही बनने दे रहे हैं। विश्वविद्यालयों में कुलपति नहीं बनने देते, डॉक्टर नहीं बनने देते, इंजीनियर नहीं बनने देते, सचिव नहीं बनने देते, पीएमओ में नहीं जाने देते। संघर्ष उनसे करना है। संघर्ष उनसे करना है जो हमें शिक्षा के मंदिरों में नहीं जाने देते। संघर्ष उनसे करना है। साथियों, संघर्ष वहां करने की जरूरत है, ये हमको समझना पड़ेगा, और ये हम शिक्षकों को सबसे पहले समझने की जरूरत है। क्योंकि हम और आप पीढ़ी तैयार करते हैं, हम और आप लोगों को तैयार करते हैं, बेहतर नागरिक तैयार करते हैं। इसलिए शिक्षकों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है कि बाबा साहब के जो विचार हैं वो नई पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर हो। वो किताबों तक नहीं रह जाए, वो भाषणों तक नहीं रह जाए, वो नई पीढ़ी तक कैसे ट्रांसफर होगा, इसकी जिम्मेदारी हम शिक्षकों की है। और उम्मीद है आप सभी जागरूक लोग हैं, तभी इतनी बड़ी सभा का आयोजन कर रहे हैं, देश भर से लोगों को बुला रहे हैं। उम्मीद है ये जो बाबा साहब के जो विचार है वो फैलेंगे। एक तो बुनियादी बात है जो अभी चर्चा हो रही थी कि आरक्षण का सवाल है। हाँ, आरक्षण का सवाल तो है। अब देखिए, हम आरक्षण को नहीं बचा पा रहे हैं। आप हरियाणा में निजी प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं करवा पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार आती है तो प्रमोशन में आरक्षण लागू करवाती है, समाजवादी सरकार में हटा देती है। बिहार में उसी तरह की लड़ाई चल रही है। इसी तरह पूरे देश में प्रमोशन के आरक्षण का सवाल बना हुआ है। अब सोचिए कि प्रमोशन में आरक्षण जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उससे भी क्यों वंचित किया जा रहा है। इसलिए वंचित किया जा रहा है क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा संघर्ष किससे है। सत्ता हमें रोटी और हड्डी का टुकड़ा दिखा देता है, उसी में हम जो है उसी के पीछे पागल हो जाते हैं, उसी सत्ता का गुणगान करने लगते हैं। और हम जिनको चुनकर भेजते हैं संसदों में, विधानसभाओं में, हम जिनको चुनकर भेजते हैं वो हमारी ही दलाली करने लगते हैं। क्यों? आखिर क्या बात हुई कि रोहित वेमुला आत्महत्या करता है, पूरे देश में बवाल मचता है, लेकिन हमारा कोई सांसद, हमारा कोई मंत्री, हमारे समुदाय से आने वाला कोई मंत्री, नेता इतना
संघर्ष के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक हम अपना गोल सेट नहीं करेंगे, टारगेट सेट नहीं करेंगे, तब तक हमको दबाया जाता रहेगा। साथियों, हम लोग आज तक बिहार चुनाव के समय में बहुत सुनते थे जाति जनगणना। हम जाति जनगणना के सवाल को अब तक केंद्रीय प्रश्न नहीं बना पाए। क्यों इस सभा में कोई जाति जनगणना प्रकाशित करने की मांग क्यों नहीं कर रहा? अब सोचिए, जाति जनगणना के सवाल को केंद्रीय प्रश्न बनाना होगा। हम पहले 85% थे, अब हम 95% हैं। और अगर नहीं है तो सरकार प्रकाशित करे जाति जनगणना और हमें हमारा अधिकार दे। हम आरक्षण कोई खैरात में नहीं मांगते हैं, आरक्षण हमारा हक है। जितनी हमारी आबादी है उतना ही हमें प्रतिनिधित्व देश के हर संवैधानिक संस्थान में चाहिए। इस देश में जितनी भी निजी फैक्ट्रियां लग रही है, जितनी भी कंपनियां काम कर रही है, हर जगह प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करना पड़ेगा। ये हमारी मांग होनी चाहिए। और इसी एजेंडे पर हम देश भर के दलित पिछड़ों को संगठित करके हम लड़ाई लड़े, तभी हमारा हक हासिल होगा। साथियों, अब देख लीजिए कि ऊना में पीठ पर लाठियां बरसती है, उसके बाद अगले दिन भागलपुर में परसों, मैं भागलपुर बिहार का हूं, भागलपुर बिहार में परसों भूमिहीन दलित डीएम ऑफिस के सामने धरना पर बैठे हुए थे। उस पर कितनी बेदर्दी से पुलिस ने लाठियां बरसाई है। दलित महिलाओं को पुलिस ने सरेआम दिन दहाड़े नंगा कर पीटा है। हम आप तो जानते भी नहीं क्या हो गया भागलपुर में, कैसे हो रहा है दलितों का उत्पीड़न। और वहां तो समाजवादी सरकार है जो कहती है कि हम सामाजिक न्याय का एजेंडा लागू करेंगे। दलितों पिछड़ों की सरकार है वहां। सरकार चाहे किसी भी हो, किसी की भी हो, ये तमाम सरकारें दलित और पिछड़ा विरोधी है। साथियों, ये हम सबों को ठीक से एकदम गांठ बांध लेना पड़ेगा। ये सत्ता में बैठे लोग हमारे नहीं हैं और हम खुद हमारे समाज से गए लोग उनकी दलाली कर रहे हैं। उदित राज, रामविलास पासवान, रामदास अठावले जैसे नेता क्या है? ये दलाली कर रहे हैं। ये उनके साथ हैं जो रोहित वेमुला की हत्या कर रहे हैं। ये रामविलास अठावले, उदित राज जैसे नेता रस्सी मुहैया करवा रहे हैं रोहित वेमुला की को आत्महत्या कराने के लिए। ऐसे दलालों को चुन चुन कर निकालना पड़ेगा। इनका कॉलर पकड़ के खींच के आपके सामने ऐसे दलाल नेता हैं तो प्रतिपक्ष सामंतवादी नेताओं से पहले ऐसे दलालों की पड़ताल करिए। इनको चुन चुन कर निकालिए, थूक फेंकिए, चप्पल फेंकिए, स्याही फेंकिए ऐसे नेताओं के मुंह पर। बाबा साहब ने ऐसे ही नेताओं के बारे में कहा था। साथियों, ये हमारे बीच कुछ दलाल भी हैं। ऐसे दलालों को भी पहचानना पड़ेगा, तभी संघर्ष तेज होगा। साथियों, तभी हम लड़ेंगे, तभी हम जीतेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी